आपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए नौकरी हासिल करने की खबरें कई बार अखबारों में पढ़ी होगी और न्यूज चैनल में देखी भी होगी। ये खबर कोरिया जिले के SECL की चिरमिरी और चर्चा कोल माइंस के 32 कर्मचारियों की बर्खास्तगी का है। इस मामले को लेकर कर्मचारियों में भारी असंतोष देखा जा रहा है। फर्जी डॉक्यूमेंट से नौकरी हासिल करने और बरसों बाद बर्खास्तगी के इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। 4 साल पहले SECL के चिरमिरी और चर्चा माइंस में फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करने का मामला सामने आया था। एक RTI कार्यकर्ता ने यहां काम कर रहे लोगों की दस्तावेजों की जानकारी मांगी, जिसमें फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी करने का मामला सामने आया। साथ ही कुछ ऐसे कर्मचारियों के नाम भी सामने आए जिन्होंने फर्जी तरीके से अनुकंपा नियुक्ति पाई थी। प्रबंधन से इसकी शिकायत की गई। शिकायत में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्खास्त किया गया। SECL प्रबंधन की इस कार्रवाई से 32 लोगों पर गाज गिरी है। उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्तगी के बाद कर्मचारियों की आजीविका पर संकट गहरा गया है। प्रबंधन ने बर्खास्त कर्मचारियों की ग्रेजुएटी सहित PF की राशि पर रोक लगा दी है। NCPH कोलरी में काम करने वाले सहदेव नारायण को नौकरी जाने का सदमा लगा और उनकी मौत हो गई। कर्मचारियों ने इस मुद्दे को CM भूपेश बघेल के सामने भी उठाया। अब CM के निर्देश के बाद लगभग 550 मजदूर कार्रवाई से बच गए हैं। मनेंद्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल ने भी कर्मचारियों के हित में प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने चिरमिरी GM ऑफिस में प्रदर्शन भी किया। 7 जुलाई को इस मामले को लेकर बैठक होनी है। वहीं CMD कार्यालय पर भी प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। हमने आने के साथ ही मजदूरों को न्याय दिलाने का काम किया है। 550 फर्जी जांचों को रोकने का काम किया है। 32 श्रमिकों की हमने मांग किया है। किस पार्टी का है, कौन है, क्या है, कैसा है, उस बात को आप भूल जाइए। लेकिन इन 32 श्रमिकों को अगर न्याय नहीं मिलता है तो कांग्रेस पार्टी का विधायक विनय जायसवाल, कांग्रेस पार्टी के लोग और चिरमिरी के श्रमिक बड़ा आंदोलन करेंगे और उनको मजबूर करेंगे कि उन 32 लोगों को न्याय मिले। सैकड़ों लोगों की नौकरी जिनकी मात्रात्मक त्रुटि थी, हमने भी उस समय बचाई थी, लेकिन विधायक जी का इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप करना मुझे राजनीति से प्रेरित लगता है। और श्रमिकों के साथ सदैव हम खड़े हैं। उनको जिस रूप में भी मेरी आवश्यकता होती है, व्यक्तिगत रूप से भी, पार्टी के एक नेता के रूप में या अपने साथ, और जहां बोलेंगे मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर हम खड़े हैं। पूरा मामला राजनीतिक रंग में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। SECL प्रबंधन ने सालों से काम कर रहे कर्मचारियों पर एकाएक गाज गिराते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया। इस मामले में भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ हमलावर हैं, लेकिन इस बीच बेचारे मजदूर और कर्मचारी पिस रहे हैं। सतीश गुप्ता के संग ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 कोरिया। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे कोरिया का और बात करेंगे हमारे सहयोगी सतीश गुप्ता से। सतीश, पहले तो आप हमारे दर्शकों को समझाइए कि पूरा मामला क्या है और नौकरी अगर गई है कर्मचारियों की तो इस पर इतनी सियासत क्यों हो रही है? देखिए, मैं बता दूं, ये जो पूरा मामला है ये SECL चिरमिरी में काम करने वाले श्रमिकों की बर्खास्तगी से जुड़ा हुआ है। ऐसे 32 श्रमिकों के नाम आए हैं जिनके नाम गलत है या उनके पिताजी का नाम गलत है या उनके जो प्रमाण पत्र बने हैं वो जो है गलत तरीके से बनाए गए हैं। ऐसी बात शिकायत के बाद जो है SECL ने जब जांच करवाई तो जांच में ये सामने आए हैं और इसमें अधिकांश जो श्रमिक है ये उड़ीसा राज्य के अलग अलग इलाके के रहने वाले हैं। तो ये RTI एक्टिविस्ट है, कोरिया कॉलोनी में रहते हैं, चिरमिरी के सत्यपूजन मिश्रा, इनके द्वारा ये पूरी शिकायत की गई थी, जिसके बाद SECL प्रबंधन द्वारा जांच करवाई गई और जांच में ये पाया गया कि हाँ, ये श्रमिक जो गलत तरीके से भर्ती हुए थे और इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई जो 32 श्रमिकों को बर्खास्त करने की हुई है ये SECL प्रबंधन ने की है। यह पूरा मामला मनेंद्रगढ़ के विधायक जो डॉक्टर विनय जायसवाल हैं, ये विधायक बनने के बाद से उन्होंने लगातार इस मामले पे जो है बहाली को लेकर के लगातार जो है ये मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों इन्होंने GM ऑफिस में प्रदर्शन भी किया था और आने वाली 7 जुलाई को SECL के जो मुख्यालय से अधिकारियों का एक टीम आने वाली है, उनके साथ में एक मीटिंग भी इसको लेकर के होने वाली है कि इनकी बहाली को लेकर के एक चर्चा होने वाली है। उस चर्चा में क्या निर्णय निकलता है यह देखने वाली बात होगी। सतीश, ये भी आप समझाइए कि इन लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट से नौकरी पाई थी या फिर जो इनके डॉक्यूमेंट्स है उसमें नाम गलत है? क्योंकि कुछ दिनों पहले जब हमने ये खबर देखी थी तब ये बताया गया था कि लक्ष्मण सिंह नाम है और लखन सिंह नाम, ऐसा इस तरह की गलती थी। तो ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स थे या नाम में त्रुटि के कारण इनकी नौकरी गई है?
देखिए जो ये पूरी बात सामने आ रही है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं लखन और लक्ष्मण का, इन श्रमिक जो श्रमिक है इसके घर IBC 24 खुद वहां पर पहुंचा हुआ था और हमने बात की थी तो वो जो लखन है उसका कहना था कि मुझको जो है नाम में लक्ष्मण के कारण जो है वो मुझको जो है डिसमिस कर दिया गया। ऐसे कई श्रमिक हैं जो पिछले 30 से 40 साल तक, इसमें मैं आपको बता दूं कि बड़ा सवाल यह है कि जो श्रमिक SECL में 30 से 40 साल तक नौकरी करता है उसको रिटायरमेंट होने के एक दिन पहले 2 दिन पहले इसको डिसमिस कर दिया जाता है। जिसका आप जिक्र कर रही हैं लखन नाम के श्रमिक को एक दिन पहले डिसमिस कर दिया गया रिटायरमेंट होने के पहले। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि SECL में जो कोयला श्रमवीर हैं जो खदान के अंदर काम करने जान जोखिम में डाल के जाते हैं, ऐसे श्रमिक जो लगातार 30-40 साल से सेवा किए हैं उनको एक दिन पहले डिसमिस करना कहां तक न्याय संगत है। बिल्कुल सतीश, और बड़ी ये खबर इसलिए भी हो जाती है, मामला इतना बड़ा इसलिए हो गया है क्योंकि बर्खास्तगी के बाद एक कर्मचारी की मौत भी हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि सियासत तो हो रही है, आखिरी रिजल्ट क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए सतीश। कोयला मजदूर शामिल हैं और वहीं कई मजदूर संगठन संयुक्त रूप से इसमें भागीदार हैं। हड़ताल का असर कोरबा, कोरिया और सूरजपुर के कोयला खदानों में भी देखा जा रहा है। मजदूरों के 3 दिवसीय हड़ताल के कारण कोयले के उत्पादन पर असर पड़ा है। कोरबा की गेवरा, दीपका, कुसमुंडा और मानिकपुर ओपन कास्ट के साथ ही भूमिगत खदानों पर भी इसका असर देखा गया। कोरिया में भी संयुक्त मोर्चा के तले हसदेव, चिरमिरी और बैकुंठपुर में मजदूरों ने प्रदर्शन किया। सूरजपुर के भटगांव कॉलरी पर भी इसका व्यापक असर देखने को मिला। मजदूर संगठन के प्रतिनिधियों ने हड़ताल के सफल होने का दावा किया है।